एपिसोडिक मेमोरी एक व्यक्ति की वह यूनिक स्पेसिफिक मेमोरी होती है जो उसकी लाइफ की वह पहले पल होते हैं जो उसके दिमाग में सेव हो जाते हैं। एपिसोडिक मेमोरी हमेशा ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी को कंफ्यूज करती है और आपकी एपिसोडिक मेमोरी आपकी ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी पर डिपेंड करती है, जिसे हम सिमेटिक मेमोरी कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो मानो आप जब 2 साल के थे तब आप उस सिटी में घूमने गए थे अपने मॉम एंड डैड के साथ, मगर आपको उस शहर का नाम याद नहीं आता। आपके पास उस पल की कुछ खास यादें ही शेष रह जाती है। आपके दिमाग में एक एपिसोडिक मेमोरी कैसे बनती है? एपिसोडिक मेमोरी आपके दिमाग में बनने के लिए आपके दिमाग को यूनिक स्टेप से गुजरना पड़ता है, जो आपके दिमाग में जिस भी इंसिडेंट या वो खास पल, जैसे कि आपने पहली बार उस लड़की से नजरें मिली जिसे आपने दिल से लाइक करा था, वो पल आपके दिमाग में इनकोड हो जाते हैं, जिसे इनकोडिंग कहा जाता है। जिसके चलते आपका दिमाग हर बार एक खास पल की एपिसोडिक मेमोरी बनाता है और एक और स्टेप एपिसोडिक मेमोरी को बनाने में आपके दिमाग में होने वाली प्रोसेस को कंसोलिडेशन कहा जाता है, जो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी को आपके दिमाग में सेव करता है। एपिसोडिक मेमोरी के चलते कभी कभी आपके दिमाग में वो पल सेव हो जाते हैं, मगर उन पलों को वापस याद आने के लिए आपको बस एक शब्द या छवि का या इमेज की जरूरत पड़ती है, जिसके चलते आपको उसके बारे में आपको याद आ जाए। एपिसोडिक मेमोरी को मैं और आसान भाषा में समझाऊं तो नंबर 4, जब आपको पता चला था कि ताज होटल में आग लगी हुई है, हमला हुआ है, तब उस समय आपके साथ कौन था? नंबर 3, आपने पहली बार मेट्रो रेल में सफर किया। नंबर 2, आपने पहली बार किसी को प्रपोज किया। नंबर 1, आपने पहली बार सिनेमा हॉल में मूवी देखी। ये सब बातें आपके दिमाग में सेव हो जाती है, जिसे हम एपिसोडिक मेमोरी कहा जाता है। एपिसोडिक मेमोरी और सेमेटिक मेमोरी के 2 मेजर टाइप्स होते हैं, जो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी का पार्ट होती है। आप उन्हें डिक्लेरेटिव मेमोरी के रूप में भी जान सकते हो। एपिसोडिक मेमोरी में एक इंडिविजुअल एपिसोड होता है जो उसके दिमाग में सेव हो जाता है, मगर सेमेटिक मेमोरी इज जस्ट द फैक्ट। आसान भाषा में कहें तो मानो आपका जन्मदिन मनाया गया था जब आप 13 साल के थे, मगर अब आप 25 साल के हो गए हो। आपको ये बात पता होगी कि आपका जन्मदिन मनाया गया था जब आप 13 साल के थे, मगर आपको ये बात नहीं पता है कि आपके जन्मदिन में कौन कौन आया था। रिसर्चर्स का कहना है कि आपकी मेमोरी के 2 फॉर्म होते हैं, वह पूरी तरह से कंप्लीटली इंडिपेंडेंटली नहीं होते। 1972 में टोरंटो विश्वविद्यालय के एंडल ट्यूलिंग ने अपनी पुस्तक एलिस ऑफ एपिसोडिक मेमोरी बुक में एपिसोडिक मेमोरी और सेमेटिक मेमोरी में डिफरेंस बताया है। उसमें बताया गया है कि वह किस प्रकार काम करती है और इंफॉर्मेशन को किस प्रकार से सेव करती है। आप चाहो तो ये बुक पढ़ सकते हो। ट्यूलिंग का कहना है कि आपके दिमाग में जब एपिसोडिक मेमोरी बनती है तब उसे सेमेटिक मेमोरी से गुजरना पड़ता है। सेमेटिक मेमोरी को हम कह सकते हैं कि मानो जब आपको एक कुत्ते ने काटा तब आप उस पल को दिमाग में सेव कर लेते हो कि मुझे उस कुत्ते ने काटा, जिसके चलते मुझे हानि हुई थी, मगर आप अगली बार उस कुत्ते से सावधान रहोगे, क्योंकि आप जब भी उस रास्ते पे जाओगे तब आपका दिमाग ये बातें याद दिला देगा। ये आपकी सिमेटिक मेमोरी है जो आपको याद दिलाती है कि आप अवेयर हो जाओ, जो भविष्य में एपिसोडिक मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाती है। जनरल साइकोलॉजी रिपोर्ट के मुताबिक यह बात का पता चला है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में महिलाएं बातों को याद और उन बातों को उन पलों को ज्यादा याद रख पाती है। प्रोफेसर एजेंटा हर्लिट्स का कहना है कि 40 वर्षों में किए गए रिसर्च में 1973 से लेकर 2013 तक किए गए रिसर्च में पता चला है कि महिलाओं की एपिसोडिक मेमोरी पुरुषों की एपिसोडिक मेमोरी की तुलना में ज्यादा तेज होती है। वो कोई भी पुरानी बात या फिर भी इमेज या कोई भी स्पीच को अच्छी तरह से याद रख पाती है पुरुषों के मुकाबले। हमारे अल्टरनेटिव फैक्ट वाले टॉपिक में आप लोग जो ये किला देख रहे हो, यह किला मध्य प्रदेश में स्थित टीकमगढ़ जिले में स्थित एक गाँव, इस गांव का नाम दुर्गगढ़ के नाम पर पड़ा। यह किला हमेशा प्राचीन इतिहास से लेकर अब तक रहस्य बना हुआ है, और देखा जाए तो पूरी दुनिया में ऐसे रहस्यमय किले भी मौजूद हैं जिनके बारे में ठीक ठाक जानकारी अभी भी हमारे पास नहीं है। और यह किला दूसरे राज्य से उत्तर प्रदेश के झांसी से 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित
मध्य प्रदेश में स्थित है। 11वीं सदी में बना यह एक किला 5 मंजिला इमारत का है, जिसकी 3 मंजिल ऊपर की ओर बनी है और 2 मंजिल नीचे की ओर बनी है। वैज्ञानिकों की रिपोर्ट के मुताबिक यह किला कब और किसने बनाया था, इसके बारे में कोई जानकारी अभी तो उपलब्ध नहीं है। और विकिपीडिया पे भी मैंने सर्च मारा, इसे बनाने की जानकारी नहीं दी गई कब इसे बनाया गया था। मगर कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इस किले को 1800 से 2000 साल पहले बनाया गया था, जिस पर चंदेल बुंदेलो और खंगार जैसे कई शासकों का शासन था। और गढ़कुंडार किले की गिनती भारत के रहस्यमय किलों में गिना जाता है। किले के आसपास के गांव के लोगों का कहना है आज भी कि एक बार यहाँ पर एक बारात रुकी थी, तब उन बारात के 60 से 70 लोग किले में घूमने गए थे। वे लोग घूमते घूमते तलघर में चले गए, तब वे लोग रहस्यमय तरीके से अचानक गायब हो गए। जब वे गायब हुए तब उन्हें गांव वालों द्वारा ढूंढा भी गया, मगर उनका कोई पता नहीं चला। उसके बाद से कुछ ऐसी ही रहस्यमय तरीके से घटनाएं घटने लगी और भी घटने लगी, जिसके चलते गांव वालों ने मिलकर उस किले के तलघर में जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया गया। इस किले की एक और रहस्यमय बात यह है कि आप लोग जब भी जाओ तब इस किले को आप 5 से 6 किलोमीटर की दूरी से ये किला देखोगे तो बहुत बड़ा दिखाई देगा, मगर इस किले के पास जाते जाते यह किला छोटा होता चला जाएगा और आखिरी में ऐसा लगेगा कि किला गायब हो चुका है। जब आप इस किले को पास से देखोगे तब ये किला इस तरह से दिखाई देगा। हाँ, एक बात और, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे। आपका एवरीडे हैव अ नाइस डे हो।